बच्चों अगर हमारे पास में कोई डाइप्रोटिक एसिड है जैसे H2CO3, तो अगर वो एक H+ लूज करता है तो HCO3 माइनस बनाएगा, हम लोग उसको NaHCO3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एक और H+ लूज करेगा तो CO3 माइनस बनाएगा, जिसको हम लोग Na2CO3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हमारे पास में ये दोनों स्पीसीज प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में H2CO3 और NaHCO3, तो ये एक बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें एसिड जो है वो H2CO3 होगा, तो उस बफर सॉल्यूशन का जो pH आएगा दैट विल बी pK1 प्लस log salt अपॉन एसिड। सोल्ट यहाँ पर NaHCO3 है डिवाइड बाई H2CO3। अगर हमारे पास में ये दोनों स्पीसीज हैं NaHCO3 along with Na2CO3, तो ये भी एक बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा और उसका जो pH है वो होगा pKa प्लस log salt अपॉन एसिड। सोल्ट हो जाएगा CO3 माइनस अपॉन HCO3 माइनस, लेकिन pK कौन सा लेंगे, इसका pK लेंगे, सो दैट विल बी pK2। अगर हमारे पास में किसी सॉल्यूशन में सिर्फ NaHCO3 है, सिर्फ NaHCO3 है, सो दिस इज एन एम्फोटेरिक स्पीसी, उस केस में pH जो है वो pK1 प्लस pK2/2 होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। अगर हमारे पास में किसी सॉल्यूशन में सिर्फ H2CO3 है, सो दिस इज अ वीक एसिड, और हम लोग सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन अगर कंसीडर करें तो pH की वैल्यू 1/2 pK माइनस log C, और pK में pK1 आएगा। और अगर हमारे पास में किसी सॉल्यूशन में सिर्फ Na2CO3 है, सो ये हाइड्रोलिसिस का केस होगा, तो pH की वैल्यू 7 प्लस pK प्लस log C/2 आएगी, लेकिन pK जो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का होगा, मतलब इसका pK होगा, दैट इज pK2, सो 7 प्लस pK2 प्लस log C/2 आएगा। अगर 3 वाला एसिड ले लें H3PO4, H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस। अब अगर इन दोनों का मिक्सर है तो बफर सॉल्यूशन बनेगा और जिसका pH होगा pK1 प्लस log salt अपॉन एसिड H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4, pK1 आएगा। अगर इन दोनों का मिक्सर है तो भी एक बफर सॉल्यूशन होगा और उसका pH आएगा pK2 प्लस log salt अपॉन एसिड, यहां पर सोल्ट HPO4 2 माइनस का कंसेंट्रेशन अपॉन H2PO4 माइनस का कंसेंट्रेशन। अगर इन दोनों का मिक्सर है तो pH का वैल्यू होगा pK3 प्लस log salt अपॉन एसिड, मतलब PO4 3 माइनस अपॉन HPO4 2 माइनस। ये 3 बफर सॉल्यूशन बन सकते हैं इसमें। अगर हमारे पास में सिर्फ H2PO4 माइनस है जो कि एम्फोटेरिक स्पीसी है, तो pH क्या होगा, pK1 प्लस pK2/2। अगर हमारे पास में सिर्फ HPO4 2 माइनस है तो वो भी एक एम्फोटेरिक स्पीसी होगा और उसका pH होगा pK2 प्लस pK3/2। अगर हमारे पास में सिर्फ H3PO4 है तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा और pH होगा 1/2 pK1 माइनस log C। और अगर हमारे पास में सिर्फ फोस्फेट आयंस है यानी कि Na3PO4 टाइप में है तो pH होगा 7 प्लस समथिंग एंड दैट समथिंग विल बी pK3 प्लस log C/2। यहां पर हम लोग pK इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का लेंगे विच इज HPO4 2 माइनस, तो वो pK3 हो जाएगा। तो हमको 3 टाइप के बफर सॉल्यूशन मिल गए, 2 टाइप के एम्फोटेरिक स्पीसी मिल गया, 1 टाइप का एसिड मिल गया और 1 टाइप का कंप्लीटली सॉल्ट मिल गया।